यह कहानी एक लड़की की है जो एक पारंपरिक मार्शल आर्ट्स परिवार में पैदा हुई थी। वह खुद मार्शल आर्ट्स की बाहरी समझ रखने वाली लगती है, लेकिन वह तुरंत समझ जाती है कि उसका भाई मुकाबले में हारने वाला है। अपने परिवार की 100 साल पुरानी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह तुरंत नकाब पहनकर मंच पर कूद जाती है और कुछ ही चालों में विरोधी को हराकर मुकाबला जीत लेती है। उसके पिता उसकी चालों और हुनर को देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि यह लड़की उनकी अपनी बेटी है, जिसे वे खुद हमेशा से मार्शल आर्ट्स के लिए अयोग्य मानते रहे हैं। असल में यह लड़की एक्सिए जिया ये परिवार की बड़ी बेटी है, जो बचपन से ही अपने पिता के प्रभाव में आकर मार्शल आर्ट्स से लगाव रखती थी। लेकिन उनके परिवार की परंपरा थी कि यह विद्या केवल पुरुषों को ही सिखाई जाती थी। लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सीखना मना था और ऐसा करने पर घर से निकालने की धमकी थी। एक दिन लड़की केवल जिज्ञासावश अपने भाई के हथियार को छू बैठी तो उसके पिता ने उसे बुरी तरह डांट दिया और उसे सजा में 3 दिन बिना भोजन के पूजा घर में बैठाया गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी गुरु से हुई, जो उसकी प्रतिभा और मार्शल आर्ट्स के प्रति समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने लड़की से कहा कि वह समाज के पुराने नियमों को नहीं मानता और अगर वह सीखना चाहे तो वह उसे सिखाएगा, बशर्ते कि यह बात दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बाद वह रोज छुकर पहाड़ी के पीछे जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगी। 10 वर्षों की मेहनत के बाद उसने मजबूत कौशल हासिल कर लिया, पर घर वाले अब भी उसे एक सीधी सादी लड़की मानते थे। एक दिन माँ ने उसे जबरदस्ती रिश्ता देखने भेजा। वहाँ एक चोर को देखते ही वह तुरंत उसकी ओर झपटी और उसे गिरा दिया। यह सब उसका संभावित दूल्हा देख लेता है, जिससे वह थोड़ी शर्मिंदा होती है, पर चूंकि वह रिश्ता बस माँ की जिद के कारण देखने गई थी, इसलिए बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वह लड़का शू एरशाओ उसे दिल से पसंद करने लगा है। इसी दौरान वह अपने भाई के मुकाबले में भाग लेने जाती है और वहाँ वह सुनती है कि विरोधी ने उसके भाई के पेय में नशा मिलाया है। उसका भाई मंच पर दर्द में तड़पता है और गिर जाता है। लड़की फिर से नकाब पहनकर मंच पर कूद जाती है और विरोधी को हरा देती है, पर उसका भाई उसे पहचान लेता है और उसकी सच्चाई जान जाता है। हालांकि वह उसे छिपाने का प्रयास करता है, पर उनकी बातों को किसी और ने सुन लिया और बात उसके पिता तक पहुंच जाती है। पिता बहुत नाराज होते हैं और परंपरा तोड़ने के कारण उसे घर से निकाल देते हैं। बाद में माँ बताती है कि पिता ने ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि पिता ने खुद अपनी बेटी के अपराध की सजा खुद पर ले ली थी और अब वह बिस्तर पर घायल पड़े हैं। लड़की माँ के साथ भेष बदलकर पिता से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक शू एरशाओ से होती है, जो अब रिश्ता लेकर घर आया है। तभी झाओ परिवार के लोग वहाँ आते हैं, जो शेजिया के दुश्मन हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी असली मंशा शेजिया की प्रतिष्ठा और परंपरा को खत्म करना है। वे मुकाबले के लिए चुनौती देते हैं और एक्सिएजिया के भाई को हराते हैं। फिर लड़की के घायल पिता खुद मंच पर जाते हैं और दुश्मन को हराते हैं, मगर इसके बाद जाओजिया का मुखिया खुद सामने आता है और पिता पर हमला करता है। इसी समय लड़की यह समझ जाती है कि यही वही व्यक्ति है जिसने उसके गुरु की टांग तोड़ी थी। पिता के फिर से घायल होने पर लड़की मंच पर जाने का निर्णय लेती है, पर उसे रोका जाता है क्योंकि वह अब भी एक औरत है और परंपरा में बंधी हुई है। जाओजिया का मुखिया शेजिया को नीचा दिखाते हुए कहता है कि अगर वे उसके आगे घुटने टेकते हैं तो वह उन्हें बख्श देगा, लेकिन लड़की गुस्से में मंच पर कूद जाती है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।